मुख्यमंत्री ने जब वहाँ पर जो जैन समुदाय अपने आप को वहाँ पर बता रहे थे, अपना स्थल धरोहर स्थल बता रहे थे, तो उस समय क्या आप लोगों से मुख्यमंत्री भेंट किए, क्या कुछ बातें हुई थी उनसे? नहीं, आदिवासी समाज के साथ में मुख्यमंत्री का कांटेक्ट ही नहीं होता है। आए दिन आप देखिए, अभी भी नहीं, अभी भी वो बाहरी लोगों के साथ में घिरे हुए हैं। और हम लोगों को कभी कभी शक होता है कि ये आदिवासी कहीं आदिवासियत छोड़ करके दूसरे तरफ तो परिवर्तन अपने आप को नहीं कर लिया। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखेंगे एक जगह मिस्टेक हो सकता है, सिलसिलेवार हर जगह आदिवासी धार्मिक स्थल को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को शक लगता है कि आदिवासियत छोड़ करके कहीं दूसरे जाति तरफ में तो उसका कन्वर्ट नहीं हो गया। ये ऐसे भी यहाँ बहुत धर्मांतरण या अन्य जाति कन्वर्ट का यहाँ खेल जारी है। हम लोगों को मुख्यमंत्री पर शक है कि ये अपना जाति समाज छोड़ करके दूसरे तरफ कन्वर्ट कर लिए हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि उनसे भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री है, वो लिख चुके हैं कि पौराणिक काल से ही या सदियों से ही जैनियों का है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को और तमाम उसके प्रशासन के पदाधिकारी को हम पूछना चाहेंगे, सोर्स ऑफ नॉलेज आपके पास क्या है जो पौराणिक काल से ही जैनियों का है? अब वो सर्वे में कहीं नहीं है। और जंगल का मालिक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले लोग कब से हो गए? आप पारसनाथ बोलते हैं, वो ओरिजिनल में वो मारांगुरु है, ओरिजिन से ही मारांगुरु है। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। मारांगुरु जो आदिवासियों का सबसे बड़ा देव स्थल है, वहाँ भी अपने दिसोम मांझी थान को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए लगातार आंदोलन देखने को मिलता है। तो वहीं से पहुंचे हुए हैं अगवा नेतृत्वकर्ता। दादा पहले जोहार रहेगा। जोहार, आपका ट्राइबल न्यूज़ को, आपके जितने दर्शकगण हैं सबको बहुत बहुत जोहार है, धन्यवाद है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा, सिरमपुर का रैंप का निर्माण का मामला हो तो आप खुद देख ही रहे हैं कि सरकार की हठधर्मिता आदिवासी भावनाओं के साथ में हमेशा खिलवाड़ कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो आप पारसनाथ बोलते हैं वो ओरिजिनल में वो मारांगुरु है, ओरिजिन से ही मारांगुरु है। लेकिन कुछ अपने आप को जो क्या बोलते हैं सरकार के नुमाइंदे हैं, चमचा या जो कहिए, सरकार के इर्द गिर्द में जो सरकार को मिसगाइड करने वाले लोग ही उसका ओरिजिनल नाम को चेंज करके पारसनाथ कर दिया गया। जबकि अगर पारसनाथ आप देखेंगे, उस पर्वत का नाम मारांगुरु है। अब पारसनाथ पर्वत उत्तरी पारसनाथ, दक्षिणी पारसनाथ हमारे संथालों का गांव है, रेवन्यू विलेज है। वहाँ हमारे 671 एकड़ रैयती जमीन के साथ साथ अन्य जो परंपरागत खेती करते आ रहे हैं कई एकड़, वहाँ जो हमारा जीएम लैंड भी है। साथ ही साथ वहाँ आदिवासी का मतलब क्या बोलेंगे उसको, पुरखे जमाना से आदि अनादि काल से वो अपनी कल्चर को लेकर के, अपनी ट्रेडिशनल को लेकर के, अपना जो रिचुअल्स को लेकर के वहाँ स्थापित है। और यह स्थापित जो उसका परंपरा है, ये हमारा संवैधानिक हक और अधिकार में से है। उसको क्या बोलते हैं, उसको सेटिस्फाइड किया हुआ है, प्रमाणित किया हुआ है। उस परंपरा को हम कर रहे हैं। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, वहाँ आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि आदिवासी समाज के साथ में सरकार जो हमेशा भावनाओं के साथ खेल करती है। आप बताइए, वहाँ जा करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार, खास करके 5 जनवरी 2023 का हम लेटर देखेंगे, यहाँ का जो माननीय मुख्यमंत्री है वो लिख चुके हैं कि पौराणिक काल से ही या सदियों से ही जैनियों का है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को और तमाम उसके प्रशासन के पदाधिकारी को हम पूछना चाहेंगे, सोर्स ऑफ नॉलेज आपके पास क्या है जो पौराणिक काल से ही जैनियों का है? अब वो सर्वे में कहीं नहीं है। और जंगल का मालिक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले लोग कब से हो गए? 14,950 एकड़ का जो क्या बोलते हैं, वनों से हरा भरा जो जंगल है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि प्राकृतिक का जो सुंदरता है या प्राकृतिक जो भी संपदा है, पहला अधिकार इस देश के आदिवासी को है, मूलवासी को है, तब किसी और को है। तो ये राज्य सरकार को बताना चाहिए कि उनका नॉलेज कैसे डेवलप हुआ कि पौराणिक काल से ही जैनियों का है। ये बहुत चिंता की विषय है। साथ ही साथ हम लघु गुरु का भी हम देखेंगे। तो इसका विरोध हुआ था, इसका प्रोटेस्ट आप लोग किए थे? बिल्कुल, 10 जनवरी 2023 का ऐतिहासिक विरोध आप देखेंगे। संथाल समुदायों का इतना बड़ा जमवाड़ा अपना धर्म संस्कृति को लेकर ये पहली बार हुआ। और ये संथालियों का ही नहीं, रांची के भी कई अगवा साथी लोग गए और आदिवासी होने का एक वहाँ जीता जागता उदाहरण
प्रस्तुत किया है कि आदिवासी समाज में या आदिवासी धार्मिक धरोहर के साथ में किसी के साथ में अगर होता है तो आदिवासी समाज को चोट पहुंचता है। हम लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन करते हुए हम संयुक्त रूप से आंदोलन करने के लिए हमेशा कृत संकल्प रहते हैं। और वो उदाहरण 10 जनवरी 2023 को आदिवासी समाज ने बाखूबी अपना उपस्थिति दर्ज करके सरकार, राज्य सरकार और केंद्र की सरकार की कुर्सी तक हम लोगों ने हिलाया है। लेकिन सरकार के हठधर्मिता अगर इसी तरह से रही तो आने वाला दिन में सरकार को भी इस झारखंड से जो वर्तमान सरकार है नेस्तनाबूद हम लोग आदिवासी समाज मिल करके हम लोग कर देंगे। आदिवासी समाज से खुद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आते हैं। सोरेन समुदाय कहीं न कहीं संथाल समुदाय से ही आते हैं, तो क्या कहेंगे वे, क्या उनका जानकारी का भाव? नहीं, हम तो कहेंगे जैसा संगत से ही होता है ना, जैसे संगति से गुण आता है संगति से ही गुण जाता है। झारखंडी और झारखंड के लोगों के साथ में उसका संगति आप कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वो झारखंड के लोगों के साथ में 2-4 भी कम से कम रखा करते ना तो इतनी भारी मिस्टेक कम से कम समाज के साथ में नहीं करते। सिरम टोली फ्लाईओवर को लेकर समझदारी तमाम आदिवासी संगठन लगातार विरोध करते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे डब्लू मुंडा, जिनसे जुड़ेंगे, इनसे बातचीत। बोलते हैं हम आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, कोई हमको परेशान करता है सेंटिमेंट दृष्टिकोण से। हमारे आदिवासी भावनाओं में बहने वाला इंसान है और जाकर के वोट कर देता है। लेकिन वही सरकार जब जीतती है कुर्सी में तो आदिवासी समाज को सबसे पहले टारगेट करके सिरम टोली फ्लाईओवर लेटर में दिखाया है। तो क्या कहेंगे ये तमाम रिपोर्ट से? क्या मुख्यमंत्री ने जब वहाँ पर जो जैन समुदाय अपने आप को वहाँ पर बता रहे थे, अपना स्थल धरोहर स्थल बता रहे थे, तो उस समय क्या आप लोगों से मुख्यमंत्री भेंट किए? क्या कुछ बातें हुई थी? नहीं, आदिवासी समाज के साथ में मुख्यमंत्री का कांटेक्ट ही नहीं होता है। आए दिन आप देखें, अभी भी नहीं, अभी भी वो बाहरी लोगों के साथ में घिरे हुए हैं। और हम लोगों को कभी कभी शक होता है कि ये आदिवासी कहीं आदिवासियत छोड़ करके दूसरे तरफ तो परिवर्तन अपने आप को नहीं कर लिया। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखेंगे एक जगह मिस्टेक हो सकता है, सिलसिलेवार हर जगह आदिवासी धार्मिक स्थल को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को शक लगता है कि आदिवासियत छोड़ करके कहीं दूसरे जाति तरफ में तो उसका कन्वर्ट नहीं हो गया। ये ऐसे भी यहाँ बहुत धर्मांतरण या अन्य जाति कन्वर्ट का यहाँ खेल जारी है। हम लोगों को मुख्यमंत्री पर शक है कि अपना जाति समाज छोड़ करके दूसरे तरफ कन्वर्ट कर लिए हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि उनसे भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और एक अंतिम सवाल रहेगा दादा, वहाँ पर अभी जैसे आप लोगों का बलि प्रथा है, तो वहाँ पर जिस तरीके का वहाँ जो क्षेत्र घोषित किया गया है, क्या क्षेत्र याद नहीं आ रहा है, हाँ वर्जी क्षेत्र, वहाँ पर किसी भी बलि या मांस, मदिरा, दारू इस सब का प्रतिबंध है। तो क्या कहेंगे इससे आदिवासी समुदाय जो इन चीज़ों का अपना पुरखाई व्यवस्था है वहाँ पर, जैसे मांझी थान में बतौर हड़िया भी चढ़ाता है, बलि भी करता है, तो क्या कहेंगे इससे प्रभावित हो रहा है? नहीं, प्रभावित तो वर्तमान में हो रहा है, लेकिन हम तो यही कहेंगे अगर बलि प्रथा को रोकना चाहते हैं तो बाबा साहब का लिखा हुआ कानून में रूढ़िगत प्रथा जो लिखा हुआ है ना, सबसे पहले उस पेज को, उस आर्टिकल को हटा दे। इसके बाद हम लोगों को वहाँ आदिवासी ऑटोमेटिक हम लोग हट जाएंगे। ये कौन हटाने वाला होता है? हम लोग बलि प्रथा को बंद करने के लिए हमको परेशान कर सकता है, लेकिन वहाँ उस चीज़ को बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके वश की बात नहीं है। ये बाबा साहब का कानून में लिखा हुआ लगातार देखा जाता है। तो क्या कहेंगे लगातार खासतौर पे हम लोग छोटा नागपुर की बात करेंगे। छोटा नागपुर में चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल हो या फिर पहला प्राथमिकता आदिवासियों को मिलना चाहिए। कोई भी नीति नियम बनता है तो गवर्नर से परामर्श लिया जाता है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर गवर्नर भी इस मामले में चुप बैठे रहते? नहीं, वैसा बात नहीं है। गवर्नर एक संवैधानिक पद है, जरूरत के अनुसार आप देखेंगे पेशा कानून को लेकर के लागू होना है यहाँ। तो गवर्नर ने भी राज्य के मुख्यमंत्री को कई बार बोले हैं कि इस चीज़ को लागू होना चाहिए। हाईकोर्ट भी रिमाइंडर पर दे रहे हैं। आदिवासी समाज भी आंदोलित है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आदिवासी समाज अपना अधिकार को नहीं जान रहे या राज्य सरकार या राज्यपाल को अवगत नहीं करा रहे हैं। हाँ, राज्यपाल अपने स्तर से कर रहे हैं, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल है, वो तो कह ही सकते हैं। करना तो अल्टीमेटली हम जिसको हम वोट देते हैं उन्हीं को करना है। लेकिन हमको यही समझना है कि आदिवासी और आदिवासियत का खेल जो हेमंत जो जारी किए हैं, आने वाला दिन में उसके लिए एक कब्र का गड्ढा होगा सरकार के लिए। और एक अंतिम सवाल रहेगा, वहाँ पर अभी क्या क्या समस्याएं हैं वहाँ पर मरामुरी जो आदिवासियों को फेस करना पड़ता है? नहीं, अभी तो समस्या ही समस्या है। जो भी आदिवासी कल्चर, रिचुअल, ट्रेडिशनल है वो प्रशासन के हाथ में है। जब आप देखेंगे इस बार हमारा जो सोहराय होता है वो
प्रशासन ने नहीं होने दिया। इस बार बहा नहीं, सोहराय होता है जो जनवरी में हम लोग उधर सोहराय मनाते हैं, ठीक है। बंदना जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं, लेकिन बंदना नहीं, हमारा जो क्या बोलते हैं वेरिएबल नहीं है, जो संथाली में जो वर्ड है, हाँ, तो सोहराय ही उसको हम लोग बोलते हैं, वो नहीं होने दिया। करम हम लोग मनाते हैं, वो भी नहीं होने दिया। इस बार का बाहा में भी कंप्लीटली प्रशासन के हाथों में ही वह आदिवासी समाज का आयोजन रहा। ये पूरे आदिवासी समाज घोर निंदा किया और आने वाला दिन में भी निंदा करेगा कि कोई भी पदाधिकारी अगर समाज में आकर हस्तक्षेप करेगा तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जब हम लोग मरांग गुरु की बात करेंगे तो कहीं ना कई लेख में, कई किताबों में जिक्र होता है। मरांग गुरु का क्या कुछ अर्थ आप कहिए? देखिए, मरांग गुरु मीन्स होता है गॉड हेड, संथाल में अगर आप कहेंगे। वही मरांग गुरु ने हमको इस धरती पर लाया और उसी ने ही हमारा जीवन का जो सांस है उसी ने ही दिया, और उसी ने ही हमारे मनुष्य की जो ह्यूमैनिटी की जो नीड्स है वो मरांग गुरु की कृपा से ही सारा चीज पूर्ण होता है। और वही मरांग गुरु जहाँ आराध्य देव जहाँ हमारे निवास करते हैं। हाँ, यूँ तो आप संथाल का कहेंगे, दिसम मांझी थान का और जगह हो सकता है, लेकिन जुग जाहिर थान ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरे पूरा वर्ल्ड में दूसरा जगह जुग जाहिर थान नहीं हो सकता है। वो वर्ल्ड फेमस हमारा एक सेक्रेट प्लेस है, होली प्लेस है, आराध्य देव है, और ये पूरे होल वर्ल्ड के कम्युनिटी संथालों का एक वो आस्था का केंद्र है। जैन समुदाय आदिवासियों से बाद में आए, आदिवासियों के बाद आए, ये स्वाभाविक लगातार सवाल ये माननीय मुख्यमंत्री से आप पूछते तो मजा आता। हम लोग तो जान रहे हैं, वहाँ पढ़े हुए हैं कि इस देश के लिए सबसे अगर कोई मनुष्य पैदा लिया है तो वो आदिवासी है। लेकिन कहाँ से, हम तो बार बार वही बात बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री को, कहाँ से उनको पता चला कि पौराणिक काल से वो हैं, क्योंकि सर्वे 1911 और 15 के बीच में वो सर्वे में कहीं नहीं है। तो पौराणिक काल आप समझ सकते हैं कि कौन काल को कहते, कब से कह रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री का कहीं दूसरे जगह कोई यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त किए हो तो वो अलग विषय, हम लोगों को नहीं पता। यानी ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री को जरूर पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी आदिवासी धार्मिक धरोहर का आज जो हालत है, इसका डायरेक्ट टू डायरेक्ट मुख्यमंत्री और उनके इर्द गिर्द में बैठने वाले लोग ही इस तरह करके प्लान बना करके मुख्यमंत्री के सामने या तो मिसगाइड करके या तो समझौता करके वो लिखवा देते हैं, जो आदिवासी समाज को भुगतना पड़ता है। कई खासतौर पे जब हम लोग आदिवासियों की बात करेंगे तो उनका एक प्रशासनिक क्षेत्र है, उनका एक क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है। कई विधायक हैं जो एक प्रतिनिधित्व करते हैं, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आखिर शीर्ष से जीतते हैं। तो क्या कहेंगे, वे इन मुद्दों को लेकर मुख्य रूप से आदिवासियों के आवाज को नहीं रखते हैं सदन में, क्या कहेंगे? ऐसे विधायक लोगों पर आदिवासी समाज को लानत है कि आंख रहते हुए अंधे हैं, कान रहते हुए बहरा है और बुद्धि रहते हुए गूंगा है। डेमोग्राफी चेंज करने की बात जब होती है तो गिरिडीह जैसे क्षेत्रों में आदिवासियों को डेमोग्राफी का क्या कुछ है उधर, अभी क्या कुछ? नहीं, डेमोग्राफी हमारा तो अभी है, लेकिन डेमोग्राफी चेंज करने के लिए राज्य सरकार काफ़ी जोर शोर से, जो बाहर के लोग आ करके यहाँ जो राशन पेंशन दुकान सब कर रही है, जो हम लोग स्थानीय स्तर पर विरोध कर रहे हैं। और हम ऐसा महसूस होता है कि आदिवासी को दबाने के लिए डेमोग्राफी को बदलने की दिशा में भी सरकार का कहीं ना कहीं अंदरूनी सपोर्ट है। तभी या कहीं ना कहीं संथाल परगना आप देखेंगे तो वहाँ का जो संथालों का जो इलाका है, काफ़ी तादाद में आदिवासी को दबाया गया, ज़मीन से विस्थापित किया गया। उनकी जो रूढ़िवादिता है या उनकी धार्मिक कल्चर को जितने भी है सारा को डे बाय डे उसको ख़त्म करके वो एक नया परंपरा को उसने जन्म दिया, जो वहाँ फल फूल रहा है। ये झारखंड के लिए काफ़ी चिंता का विषय बनते जा रहा है। मरांग गुरु का जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ भी डेमोग्राफी का चेंज करने की बातें सामने आती है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर कई साल जैसे जैन समुदायों का धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसा क्या है वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल है। वो जो वहाँ का स्ट्रक्चर है, जितने बड़े बड़े महल देखेंगे आप, कहते तो हैं कि या क्या बोलते हैं उसको, धर्मशाला है, लेकिन आप देखेंगे जैसे ये हमारा सरना भवन है, इसकी सुंदरता उसके पास देखेंगे तो आपका वहाँ धर्मशाला में कहीं 5,000, कहीं 4,000, कहीं 3,000, एसी नॉन एसी इस तरह से कैटेगराइज कर दिया गया। हाँ, बिल्कुल कर दिया गया है। आदिवासियों का क्या कुछ वहाँ पर सुविधा दिया गया है? आदिवासी की सुविधा के नाम पर सरकार की ओर से 0 बटा सन्नाटा है। आदिवासी समाज ने सोशल कंट्रीब्यूशन करके एक दिसम मांझी थान को एक देखने लायक बनाया है, एक क्या बोलते हैं, और
सरकार की ओर से अभी तक के आजाद भारत में 130 फीट का पीसीसी हम लोगों ने आदिवासी समाज लड़ करके लिए हैं डेवलपमेंट के नाम पर। अगर कम्युनिटी की बात करें तो इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का संथाल समुदाय का क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है अभी शिक्षा के क्षेत्र में या फिर कुछ? इंडिविजुअल प्रयास करके कई लोग जो है अपना अपना शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करके किए हैं, वो अलग विषय है। लेकिन सरकार की ओर से कोई पॉलिसी बना करके या पिछड़ा क्षेत्र देख करके अभी तक किसी भी प्रकार का आदिवासी को किसी भी प्रकार से फैसिलिटेट नहीं किया गया है। आदिवासी धर्म न्यास बोर्ड की मांग लगातार आदिवासी समुदाय कर रहा है, तो आप लोग उधर क्या कुछ है इसको लेकर मांग? देखिए, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आदिवासी न्यास बोर्ड का अगर मांग करते हैं तो ये अगुवा साथी सभी मिल करके उत्तरी जितना यहाँ 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल के आदिवासी, उसमें हम संथाल भी हैं, उरांव भी है, मुंडा भी है या अन्य लोग और लोग भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं विश्वास की दृष्टिकोण से नाम धर्म का जो अलग हो सकता है। कोई सरना स्थल कहते हैं, कोई धर्मेश स्थल या चाला कहते हैं, या हम लोग दिसोम माझी थान कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब थोड़ी बहुत अंतर है। लेकिन जहाँ आदिवासी न्यास बोर्ड की बात होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग एकजुट होकर के उस दिशा में हम लोग पहल कर सकते हैं, ताकि हमारा आदिवासी का जितनी धार्मिक धरोहर है सुरक्षित संरक्षित किया जा सके। और एक रहेगा सवाल, फिर रिटर्न में आते हैं। हमने देखा था कि जिस तरीके से जैन समुदाय अपना धरोहर स्थल मानते हुए वहां पर अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए पूरे देश में उतरे थे, तो क्या कहेंगे आदिवासियों की जागरूकता की कमी कारण वे जिस तरीके जैसे आप लोग गिरिडीह में उतरे थे सड़कों पर, उस तरीके से पूरे देश में नहीं सड़कों पर उतरे, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बात आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारी जागरूकता का भी अभाव और सरकार का जो सहयोगात्मक बुद्धिजीवी या होशियार लोग अपने आप को कहते हैं कि आदिवासी को कैसे मारना है। हाँ, उसको किसी आदमी को भी अगर आपको खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को, उसकी जो धार्मिक धरोहर को खत्म कर दीजिए, आदमी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सरकार का वैसे पूंजीपतियों का सहयोगात्मक रवैये के चलते आदिवासी आज डे बाय डे पिछड़ते जा रहे हैं और बेईमान और आकर के जो आदिवासी का जो जल जंगल जमीन पर देख करके उनका लार टपक रहा है और सरकार के सहयोगात्मक रवैये से कहीं ना कहीं अभी सक्सेस होते दिख रहा है। लेकिन हम लोग खुले रूप से विरोध करेंगे और एकजुट होकर के लड़ाई के लिए हम लोग संकल्प कर चुके हैं और चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करने का हम लोगों ने एक फैसला लिया है। मैं सिकंदर हेम्ब्रम मरांग गुरु सावता सुसर बैसी, जो आदिवासी सामाजिक संगठन है उसका मैं सेक्रेटरी। धन्यवाद। अभी हमारी वार्ता सिकंदर हेम्ब्रम से हो रही थी, जो खुद मरांग गुरु क्षेत्र से आते हैं, यानी गिरिडीह से आते हैं। लगातार आदिवासी समुदाय चाहे सिरमटोली रैम का विरोध करते हुए कहीं न कहीं आप एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके धर्म परंपरा संस्कृति को बदलने की कोशिश हो रही है, कन्वर्जन करने की कोशिश हो रही है। हमने देखा देवड़ी देवी का भी नाम देवड़ी मंदिर कर दिया गया। इन्होंने कहा कि मरांग गुरु का नाम पारसनाथ पहाड़ कर दिया। इस तरीके से कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय का नाम में भी कन्वर्जन करके बदलने की कोशिश है। और एक अंतिम सवाल, बिल्कुल मरांग गुरु का ही पाठ है सरना। हम बोलेंगे इधर के जो क्या बोलेंगे, रांची में हमारे जितने आदिवासी भाई लोग हैं, जहाँ सरहुल मनाते हैं उसको सरना स्थल बोलते हैं, जहाँ हम बाहा मनाते हैं उसको माझी थान और दिसोम माझी थान बोलते हैं, जहाँ हम वहाँ चढ़ाते हैं उसको हम मरांग गुरु जुग जाहिर थान बोलते हैं, जुग जाहिर थान बोलते हैं। तो बिल्कुल हमारा पाठ एक ही है। तो सिरमटोली रैम को लेकर झारखंड बंद का भी घोषणा जैसे किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे, सड़कों पर उधर भी उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। आदिवासी समुदाय का समस्या कहीं भी है, पूरा झारखंड है नहीं पूरा देश में, अगर आदिवासी हित की कोई बात करता है, अगर सहयोगात्मक हमारे पास मैसेज आता है तो हम निश्चित रूप से आदिवासी होने का एक फर्ज निभाते हुए उनको हम सहयोग करेंगे और उनको सहयोग क्या करना हमारा एक सामाजिक जिम्मेवारी बनता है। सामाजिक जिम्मेवारी बनता है। चलिए, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ खास कवरेज के लिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।